जन्मदाता माता पिता को भी नमन करते हैं। और साथ में जितने भी हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम्स लोजन को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और डीएक्सन के हमारे जो डीएक्सन को भारत में लाने वाले स्वर्गीय रत्ना वासुपाल और प्रोफेसर सर को भी नमन करते हैं। और उनके साथ साथ कदम से कदम चलने वाले एस रंजन सर को भी नमन करते हैं। और हम इस डीएक्सन को महागमा में लाने वाले हमारे ग्रेट अपलायंस श्याम सर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और जितने भी अपलाइन है सभी को नमन और थैंक्स। और इ- आज जो हम लोगों आज जो इस हम लोग इस इवनिंग प्रोग्राम में जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने बहुत ही कीमती समय निकाल कर इस मीटिंग के लिए इस जो मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। और जो कि आज का जो मेरा टॉपिक है सिक्स मॉड्यूल का रिएक्शन न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो होता क्या है कि हम लोग तो अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटर तो बना देते हैं, लेकिन हम लोग उसको सही तरीके से अगर हम लोग उसका हम लोग अगर किसी को हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग सही तरीके से अगर ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो क्या होता है ना कि वो अम, अम, थोड़े दिन के लिए ही वो ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिन वो प्रोडक्ट का भी यूज करता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है कि धीरे धीरे अगर काम भी कर रहा है तो वो काम करना भी वो बंद करने लगता है। और वो अच्छी तरीके से समय भी नहीं देने लगता है। तो हम लोग को वही क्या है कि इसके बारे में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है कि कैसे हम लोग को बिजनेस को आगे ये करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मानसिकता। तो मानसिकता होता क्या है? मानसिकता होता है कि हम लोग का जो अम, अगर हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप जो कि अपने आप जो हम लोग का एटीट्यूड होता है तो उसके ऊपर हम लोग निर्भर करता है। तो अगर हम लोग ये एटीट्यूड अपने आप में हम लोग का वो निर्भर करता है। तो वही यहाँ दिया गया है कि यहीं से शुरुआत होती है। तो यदि एक व्यक्ति सेना का नेतृत्व करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे स्वयं पर विजय हासिल करनी होगी। अगर वही क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को सेना का नेतृत्व करते हैं, जैसे कि अगर बोला जाता है कि वो कहीं का राजा होता है तो वो तो बिना प्रजा का वो आगे नहीं बढ़ता है। तो उसी तरह अगर हम लोग अगर अपने आप में हम लोग को अगर विजय हासिल करना है तो हम लोग को जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो उसको भी हम लोग अगर उस पे भी हम लोग को ध्यान देना होता है। और मानसिकता क्या है कि अगर हम लोग मानसिकता क्या है कि अगर हम लोग सीखने का जो हम लोग का सीखने की प्रवृत्ति जो हम लोग का लर्निंग गुड लर्निंग है, अगर हम लोग सीखने के लिए उसमें अच्छी एटीट्यूड हम लोग उसमें रखते हैं कि हम लोग अगर सीखना चाहते हैं तो कहीं भी मीटिंग हो या तो जो भी बताए अपलाइन तो उसको अगर हम लोग सही तरीके से सीखते हैं, उसमें ध्यान देते हैं और सीखते हैं तो वो हम लोग के लिए उसमें भी अच्छा होता है। जैसे कि धैर्य, अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना आता है कि हम लोग को पेशेंस बना के भी
रखना पड़ता है। ये नहीं कि अगर हम लोग होता क्या है कि अगर कोई जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो वो थोड़ा दिन के लिए जैसे कि वो नहीं काम करने लगता है, तो उसमें अपने आप में फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है कि धैर्य रखना पड़ता है और दृढ़ता है कि अगर दृढ़ता भी है कि उसके पास होनी चाहिए। फिर जो जुझारू है वो भी होना चाहिए, होना चाहिए। और निर्धारित जो लक्ष्य है, जो उसका गोल है, जो भी वो गोल लेके आता है बिजनेस में, तो वो गोल वो निर्धारित लक्ष्य बनाकर काम कर उसको मतलब बोला जाता है कि अगर निर्धारित लक्ष्य लेकर अगर हम लोग उस काम के लिए उसको आगे बताते हैं तो, और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अब जो भी हम लोग को काम करते हैं तो उसमें हम लोग का जो विश्वास है वो वो विश्वास हम बना रहे। जैसे कि अगर हम लोग प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो प्रोडक्ट का यूज किए तो जो हम लोग को बेनिफिट मिला, अगर हम वही एक महीना यूज किए फिर दूसरे तुरंत छोड़ दिए तो हम लोग का उसमें है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यूज भी नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें हम लोग का वो विश्वास, हम लोग वही चीज है कि हम लोग को अपने आप में विश्वास भी रखना रखना है। और प्रारंभ अगर हम लोग इसको कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला क्या है कि उत्पादों का उपयोग करें। जो भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या है कि अपने आप में प्रोडक्ट का यूज करना है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। जब अगर हम लोग प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को तो बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को अपने आप में प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है हम लोग का डिएक्शन का, तो उसमें अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से अगर यूज करते हैं तभी हम लोग उसके बारे में हम लोग दूसरे को बता पाते हैं। अगर यूज ही नहीं करेंगे तो हम लोग उस चीज को हम लोग दूसरे को नहीं बता पाएंगे। और उसके लिए है कि अगर हम लोग यूज किए फिर दूसरे को बताए तो उसके बाद क्या होता है कि एक समूह का गठन होने लगता है। जैसे कि अगर हम लोग अम, अम, बोला जाता है कि अगर एक को बताए फिर वो प्रोडक्ट वो यूज करने लगा फिर वो दूसरे को बताया, तो उस तरह से क्या होता है कि एक नेटवर्क का हम लोग का निर्माण होने लगता है। और उत्पादों का सेवन करें तो इसमें है कि हम लोग जो प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो उसमें क्या है कि कुशल उपयोग करना सीखे। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक कुशल उपयोग कर, जैसे कि अगर बोला जाता है कि अगर हम लोग चाय का ही उदाहरण लेते हैं तो चाय को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको सही तरीके से अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग का उपयोग करने सही तरीके से करते हैं तभी हम लोगों को बता पाते हैं। जैसे कि उपयोग के नई तरीके खोजना, एक ही तरीके से तो हम लोग नहीं करते हैं। जैसे बोला जाता है कि अगर हम लोग सॉप यूज करते हैं तो अगर सॉप के बारे में हम लोग को बताते हैं कि ऐसे लगाना है, अगर सही तरीके से लगाते हैं और उसको हम लोग बताते हैं तो उसमें है कि हम लोग का जो फायदा हुआ हम लोग जो लगाए, सॉप अगर लगाए तो जो हम लोग को बेनिफिट मिला तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग फिर वो शेयर करते हैं। और उससे हम लोग को क्या होता है कि बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग उसको बताए तो वो फिर दूसरे को बताया तो उसी उसी तरीके से इसमें हम लोग को फायदा भी होता है। और उत्पादों का उपयोग, अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं प्रोडक्ट का तो उसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में उत्पाद अपने पास रखें। सीट इसमें बोला जाता है सीट स्टॉक के बारे में। अगर हम लोग
प्रोडक्ट यूज करते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो प्रोडक्ट तो यूज करते ही है। तो उसमें क्या है कि अगर हम लोग को क्या करना है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट को रखना है। जैसे कि अगर हम लोग ज्यादा नहीं रख पाते हैं तो कम से कम 2-3 हजार से अगर शुरुआत करते हैं तो वो हम लोग, अगर हम लोग किसी के पास जाते हैं तो उसको बताते हैं कि ये चीज लगाने से अच्छा होता है, तो वो खाने से अच्छा होता है। तो उसी तरह अगर उसको तो बता दिए, लेकिन वो है कि अगर डायरेक्ट हम लोग को तुरंत उस चीज का मांग करेगा तो जब तक हम लोग के पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो तब तक तो हम लोग उसको दे नहीं पाते हैं। तो वही अगर हम लोग अपने घर में ये पर्याप्त मात्रा में हम लोग को क्या करना है कि प्रोडक्ट को रखना है सीट स्टॉक के रूप में। सीट सीट स्टॉक रखना, जैसे कि कितनी जितना हो कैपेसिटी के अनुसार, जैसे कि 2 हजार का प्रोडक्ट हुआ या तो 5 हजार का हुआ, उस हिसाब से हम लोग को क्या है कि अपने पास प्रोडक्ट रखना है, अपने घर में उत्पादों को प्रदर्शित करें। और जो भी हम लोग प्रोडक्ट को अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या करना है कि एक ऐसी जगह में रखना है, जैसे कि अगर हम लोग कहीं जैसे कि बोला जाता है आईना को जिस तरह हम लोग रखते हैं, तो आईना सामने रखते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग चेहरा उसमें डायरेक्ट देखते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग प्रोडक्ट को भी रखते हैं सामने में एक डिस्प्ले कॉर्नर बना के, तो कोई भी अगर हम लोग का घर में आता है तो वो क्या करता है कि वो उसका नजर डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा, तो वो उस चीज के बारे में फिर वो हम लोग के को पूछेगा, तभी पूछेगा। और अगर बेच नहीं रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे हैं तो क्या है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर वही है कि अगर कोई भी काम करने के लिए अगर अगर जैसे कि बोला जाता है कि अगर हम लोग बिजनेस करने के लिए अगर दुकान ही खोले, तो अगर हम लोग दुकान में कोई भी सामान रखते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को नहीं बोलते हैं, तो वो तो हम लोग का जैसा का तैसा ही सामान रह जाता है। तो उसी तरह अगर हम लोग प्रोडक्ट को अपना जो सामान है, प्रोडक्ट है, तो वही है कि अगर बेच नहीं रहे तो हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उत्पादों के बारे में बताए और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को बताना है, तो सब किसके किसके साथ किनको किनको मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बता सकते हैं। किसे किसे हम लोग इस प्रोडक्ट को बता सकते हैं, जैसे कि मित्र हुआ, चाहे आसपास के लोग। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो हम लोग का फ्रेंड होता है उनसे हम लोग इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है कि जो हम लोग के अगल बगल है, आस पड़ोसी है, उससे भी हम लोग शेयर कर सकते हैं और उत्पादों से अवगत कराए। तो जो हम लोग का प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग को क्या है कि उन लोगों को जानकारी कैसे देंगे, तो कैसे अवगत कराएंगे। तो जो मैनर है, प्रणाली के मैनर के द्वारा, फिर जो हम लोग का तकनीकी है उसके उसके द्वारा, और भावनात्मक दृष्टिकोण से, तर्क संगत दृष्टिकोण के द्वारा, फिर असहमति को संभालना। और उत्पादों के बारे में बताए तो इसमें है कि उत्पादों के बारे में बताने के लिए अपने आपका जो सबसे पहला है कि श्रेष्ठ आपका व्यवसाय का मूल मंत्र क्या है कि सबसे पहले तो श्रेष्ठ उपभोक्ता का हम लोग को क्या करना है कि चयन करना है। तो उसके लिए है कि जो कि डेली यूज करता है, जो क्वालिटी यूज डेली यूज करता है प्रोडक्ट, जैसे वैसे कंज्यूमर को हमको क्या करना है कि अपने आप उसको ये करना है। उसके बाद कम से कम 20 श्रेष्ठ उपभोक्ता
तो जो हम लोग का अगर 20 कस्टमर श्रेष्ठ उपभोक्ता का ई किए बनाए या तो चयन किए, तो उसमें से हम लोग को क्या करना है कि जो डेली यूज करता है प्रोडक्ट, जैसे कि चाय हो, कॉफी हो, ये सब जो यूज करता है, वैसे कंज्यूमर को हम लोग को बताना है। और ऐसे कंज्यूमर को हम लोग को क्या करना है कि उसके बारे में बताना है, जैसे कि अपने व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम उठाए। जो हम लोग अगर व्यवसाय करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि अम, अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो वही बोला जाता है कि अगर हम लोग अपना व्यवसाय को अगर चलाते रहेंगे आगे की ओर, तो उसके लिए है हम लोग का जो कदम उठाएंगे, तो वो कैसा होगा कि दैनिक उपभोक्ता पर अधिक ध्यान देना बजाय मौसमी बड़े उपभोक्ता पर। इसमें वही बोला जाता है कि जो हम लोग अगर बोला जाता है कि जो हम लोग का मौसमी कंज्यूमर है, महीना में लिया प्रोडक्ट या तो 2 महीना में लिया, वैसे वैसे ये वैसे कंज्यूमर पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि हम लोग को क्या करना है कि रेगुलर जो यूज करता है, अगर हम लोग महीना में जैसे कि कोई है कि आरजीएल लिया या तो नूनी हुआ, मोरंजी हुआ, तो ये क्या है कि ज्यादा महंगा आता है, तो हर एक मंथ तो वो अधिक से अधिक क्या करता है कि 1-2 मंथ वो प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन थोड़ा दिन बाद क्या करता है कि वो लेना बंद करने लगता है। तो वैसे हम लोग को क्या करना है कि वैसे प्रोडक्ट वाले कस्टमर को हम लोग को वैसा प्रोडक्ट नहीं देना है। तो उसमें 2 या 3 महीनों के भीतर श्रेष्ठ उपभोक्ता की सूची बनाना। तो वही है कि जो अगर हम लोग बोला जाता है कि अगर डेली यूज करता है, तो उसमें से है कि हम लोग को एक उसको क्या करना है कि सूची हम लोग को तैयार करना है। और नेटवर्क का निर्माण, अगर हम लोग नेटवर्क का कैसे करेंगे, तो इसमें है कि नियमित उपभोक्ताओं को व्योम के लिए आमंत्रित करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे कि हम लोग उस उपभोक्ता को व्योम के लिए आमंत्रित करेंगे और अपने आगंतुक को सदस्य बनाएंगे। और जो व्योम के लिए तो आमंत्रित करेंगे, और सब उसके पहले ही हम लोग को क्या करेंगे कि एक फॉर्म को हम लोग तैयार करेंगे, और उस फॉर्म में है कि उससे इनवाइट कर उसको साइन करवा लेंगे, और उसके बाद उसको एक पार्टनर की तरह सक्रिय करेंगे, एक्टिव पार्टनर की तरह बना लेंगे, और नियमित उपभोक्ताओं को व्योम के लिए आमंत्रित करेंगे। तो अगर हम व्योम के लिए आमंत्रित करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि चाय कॉफी के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे किसी ना किसी बहाने से। जैसे कि अगर हम लोग किसी के को अपने दोस्त और मित्र या तो कोई भी हो, तो उसको क्या करेंगे, अगर हम लोग अपने घर में चाय और कॉफी के लिए आमंत्रित करेंगे, और अपने नए व्यवसाय के विकास के बारे में उन्हें बताएंगे एवं उत्साहित करेंगे। और बिजनेस को व्यवसाय को कैसे आगे विकास करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग व्यवसाय के बारे में बताते हैं, उसको बताएंगे बिजनेस के बारे में कि कैसे क्या करना है, कि प्रोडक्ट अगर हम लोग दिए तो उससे हम प्रोडक्ट से क्या लाभ है। जैसे कि अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, फिर उसका जो हम लोग का जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, तभी वो आगे विकास वो क्या करेगा कि उसके बारे में बताएंगे और प्रमाण की साझेदारी देंगे, और बोनस चेक स्टेटमेंट का प्रतिरूप दिखाएंगे। और हर एक महीना जो हम लोग का बोनस आता है उसके बारे में हम लोग उसको बताएंगे कि अगर हम लोग
बोला जाता है कि हर एक मंथ अगर हम लोग को इसमें है कि अगर हम लोग कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हम लोग को ना ही तो छूट मिलता है ना ही बोनस मिलता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें इस बिजनेस को करते हैं तो इसमें हम लोग को बोनस भी मिलता है और छूट भी मिलता है। रिटेल प्रॉफिट जो हम लोग को 20% मिलता है वो भी मिलता है। और दिशा निर्धारित करेंगे, अनियमित उपभोक्ताओं की वियोग के लिए आमंत्रित करेंगे। तो इस अपने आमंत्रियों को अपने समूह में जोड़ें और उसको जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाए उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने समूह में जोड़ेंगे। फिर अपने संभागों से मीटिंग के बाद मिले। और जब हम लोग का जो मीटिंग हो गया तो उसके बाद क्या करना है कि जो भी हम लोग के उस मीटिंग में आया तो उसके बाद हम लोग को उसके पास जाना है और उनसे पूछे अगर उनके कुछ सवाल हैं। और वो उनसे पूछेंगे कि उसके पास किसी तरह का सवाल है इसके लिए तो उस उसके बारे में पूछेंगे। उनके हस्ताक्षर के लिए डिएक्शन का आवेदन पत्र उन्हें दे दे। और उन्हें क्या करेंगे कि हम लोग जो हम लोग का डिएक्शन का फॉर्म आता है तो उसको बताएंगे फॉर्म के बारे में कि अगर हम लोग इसमें है कि हम लोग इस फॉर्म इस बिजनेस को करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं लगता और ना ही इसमें सिर्फ इसमें है कि हम लोग को आधार प्रूफ, एड्रेस, फोटो से वो सब लगता है। तो फोटो और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आईडी प्रूफ होता है वो सब लगता है। तो उस फॉर्म को भरे उनको उनके सामने उन्हें करेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्म को उनके सामने दिखाएंगे और उसमें सिग्नेचर करने के लिए बोलेंगे, बताएंगे उस बिजनेस के बारे में और अपलाइन या क्रॉस लाइन से उनके अनुभव को दूसरों से साझा करने को कहेंगे। और अ, हम लोग जो अपलाइन है और क्रॉस लाइन से जो है कि हम लोग कोई भी अगर हम लोग को अनुभव है बिजनेस के बारे में या तो प्रोडक्ट के बारे में तो उसके उसके पास क्या करेंगे कि साझा करने के लिए कहेंगे। उत्पादों को कहाँ से खरीदना है इसके लिए उन्हें बताएंगे। और प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग को उसको क्या करना है कि जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट खरीद लाते हैं स्टॉक पॉइंट से या तो डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, तो इसके बारे में भी बताएंगे। और अपने सहयोगी को सक्रिय करें। जो हम लोग का एक्टिव पार्टनर है उसको क्या करना है कि सक्रिय करना है, एक्टिव करना है। तो उसके लिए क्या है कि उनके साथ बैठे, उनके जुड़ने के उद्देश्य के बारे में जाने। तो हम लोग जिसके पास भी अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए तो वो किस कारण से वो जुड़ा है तो उसके साथ हम लोग टाइम बिताएंगे। और उसके बारे में अगर हम लोग पूछेंगे कि किस उद्देश्य से आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, या तो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ या तो अम, जैसे इनकम के लिए, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि पूछेंगे। वही है कि स्वास्थ्य के बारे में या तो धन के बारे में। आप उनके तात्कालिक एवं दीर्घकालीन सपनों को पहचाने। तो उसका सपना क्या है उसके बारे में हम लोग को फिर जानना है। और कार्य योजना का ढांचा तैयार करें अगले 1 से 7 महीने तक का। और अगर उसको क्या है कि सपना बनना, उसका सपना क्या है उसके बारे में वो तो
सपना को पहचान लेता है, तो उसको क्या करना है कि अगर वो पहला मंथ एक टारगेट लेके चलता है कि हमको 1 महीना से लेकर 7 महीना तक में हमको क्या क्या काम करना है, या तो हम लोग हर एक मंथ में 1,000 पीवी बनाए या तो 3,000 पीवी बनाए, वही टारगेट लेके मतलब उसको आगे की ओर चलना है, अपने समूह को मजबूत करे। और जो हम लोग का समूह है उसको क्या करना है कि मजबूत करना है। और अपना समूह को मजबूत करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि अगर उसको उससे पहले तो उन्हें सिखाएंगे, उसके बाद उनके साथ चलेंगे, उसके उनके उन्हें चुनौती दे और उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें अनुशासित करें। सबसे पहले तो उन्हें सिखाएंगे बिजनेस करने के लिए, उसके बाद वो अगर वो कहीं भी जा रहा है तो उसके साथ भी जाएंगे। और जो चैलेंज है तो उन्हें चैलेंज लेने के लिए भी बोलेंगे। और उन्हें अगर चैलेंज ले लिया और उसमें है कि वो उस चैलेंज को पार भी कर दिया, अगर अचीव कर लिया, अगर कोई भी स्टेटस अचीव कर लिया, तो उसमें क्या है कि हमें उन्हें हम लोग पुरस्कृत करते हैं। और पुरस्कृत करेंगे और उन्हें अनुशासन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में भी बताएंगे कि हम लोग जो इस बिजनेस को करते हैं तो एक डिसिप्लिन के में रह कर ही हम लोग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे उन्हें भी। तो वही है कि उन्हें व्यवसाय के विषय में प्रशिक्षण दे। हम लोग को क्या करना है कि जो बिजनेस के बारे में हम लोग को उसके बारे में प्रशिक्षण देना है। उन्हें सिखाए कि वे किस प्रकार अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और हम लोग को क्या करना है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है कि वो किस प्रकार से इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। और उन्हें कंपनी उत्पादों और मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएं। तो वही है कि बिजनेस करने के लिए सिखाएंगे कि कम पूंजी से भी करेगा, फिर है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है यूज करने के लिए फिर उसमें क्या फायदा है उसके बारे में, जो मार्केटिंग प्लान है हम लोग का कि उस मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे ये। और उन्हें बिक्री किट को पढ़ने हम समझने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करेंगे, और उसमें जो हम लोग का बिक्री किट है तो वो हम लोग पढ़ने के लिए भी बताएंगे और समझने के लिए भी। और अगर हम लोग उनके साथ उसमें है कि उनके साथ चले, हम लोग को क्या करना है कि उनके साथ चलना है तो उन्हें नए मेंबर ढूंढने के लिए कौशल सिखाएंगे। अगर वो है कि वो दूसरे को फिर मेंबर बनाने के लिए उसको फिर जो नई उसको उसके बारे में सिखाएंगे और उन उन्हें उनकी प्रबल सूची बनाने में मदद करेंगे। और जो अगर क्या है कि वो अगर मेंबर बना लिया, कंज्यूमर बना लिया, जो तो उसके बाद क्या करे है कि वो एक लिस्ट बनाएगा, तो उस लिस्ट को बनाने में भी मदद करेंगे। और उन्हें एक नए संभावित मेंबरों तक पहुंचने के लिए हम योजना बनाने में उनका सहयोग करेंगे। और लोगों से मिलने का निश्चित समय निर्धारित करने में उनकी सहायता करेंगे, व्यवसाय मीटिंग में उनके साथ रहे, उन्हें दिखाए कि किस प्रकार से संभावित को मेंबर बनाया जा सकता है। तो वही बोला जाता है कि अगर हम लोग मेंबर बनाए तो हो सकता है कि वो मेंबर जॉब भी करता हो या तो कहीं भी बिजनेस करता हो, तो उसको क्या करना है कि उसके लिए एक निश्चित समय का निर्धारण करना है। तो अगर वो जॉब वाला है तो उसके लिए है कि अगर वो उनसे वो चीज पूछ लेंगे कि आपके पास कब समय है, उस समय हम आएंगे। वही। और मीटिंग के बारे में बताएंगे, मीटिंग के बारे में बताएंगे और हो सकता है तो उसके साथ भी जाएंगे।
और उन्हें दिखाएं कि किस प्रकार से संभावित को मेंबर बनाया जाता है। और उसको क्या करेंगे कि एक चुनौती के रूप में देंगे कि उन्हें अस्वीकृति से अवगत कराएं। जो भी है कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए तो क्या करता है ना कि वो यूज तो करता है प्रोडक्ट, लेकिन क्या करता है कि थोड़ा दिन बाद वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है। तो वही उस चीज को क्या करेंगे कि उससे हम लोग को अगर वो पीछे हट रहा है तो हम लोग को क्या करना है कि पीछे नहीं हटना है। तो प्रारंभिक आय खुदरा बिक्री से आती है। और उसके उसको ये भी बताएंगे कि अगर हम लोग को क्या कहते हैं कि शुरुआत में हम लोग इसमें रिटेल प्रॉफिट भी हम लोग को मिलता है। और स्थिर और विश्वसनीय आय प्रयोजक बनने से होती है। उन्हें हमेशा 3000 पीवी बनाने का महत्व समझाएंगे। और क्या करेंगे कि अगर वो चुनौती लेता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि 3000 पीवी अगर हर एक मंथ बनाने का उन्हें उसको बताएंगे कि 3000 पीवी बनाते हैं तो क्या हो 3000 पीवी अगर बनाते हैं तो हर एक मंथ में अगर 3000 पीवी बनाते हैं, तो हो सकता होता क्या है कि उससे हम लोग को बहुत ही सारे फायदे होते हैं कि 3000 महत्व होता है। और नेटवर्क बनाने में भी समय लगता है लेकिन परिणाम अस्थायी हो जाता है। और उन्हें पुरस्कृत करें अगर वो कोई भी काम अचीव कर लिया है। अगर 3000 पीवी बनाता है प्रति माह तो उन्हें क्या करना है कि हमें उस चीज के लिए पुरस्कृत भी करना है। और हर तिमाही में 3000 पीवी की स्थिरता को बनाए रखने एवं 6 नए सदस्य बनाए आने के लिए और वर्ष में एक बार अपने लोगों के प्रयासों पर ध्यान देने के लिए एक समारोह का आयोजन करेंगे। और उन्हें अनुशासित करें। उन्हें डिसिप्लिन के बारे में भी बताएंगे। कंपनी के नियमों विनियमों आचार संहिता के बारे में बताएंगे। कंपनी का जो नियम है उसके बारे में बताएंगे। ना कि कंपनी को इनके बारे में बढ़ चढ़ के हम लोग को लोगों के को बताना और उनका पालन करने के लिए उन्हें सिखाएंगे। जो गलती करते हैं उन पर ध्यान देंगे। अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर गलती करता है तो उस पर भी हमें क्या करना है कि ध्यान देना है। गलती करने वाले भागीदारों के लिए अनुशासन प्रतिपादन के हेतु प्रबंधन का सहयोग लें। और इसमें क्या है कि आवश्यक योग्यताएं। तो इसका नीड क्या है कि नीड है कि संभावनाएं खोजना। फिर खुदरा बिक्री है, मेंबर बनाना, प्रशिक्षण देना। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग का जो खुदरा बिक्री है उसके बारे में बताएंगे और मेंबर बनाए। और सबसे है कि जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण देना, इसके बारे में बताएंगे। और सब संभावनाएं खोजना में है कि जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बनाएं। तो अगर हम लोग है कि जिन्हें जानते हैं, जो लोग को हम लोग जानते हैं उस उसके बारे उसका हम लोग क्या करेंगे एक सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। और पहले निकटता के आधार पर सूची को व्यवस्थित करेंगे। जो हम लोग का जो सबसे करीबी है, निकट में है, तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सूची बनाएंगे निकट और उसके बाद ही सूची का नवीनीकरण करेंगे। उसके बाद तत्काल जुड़ने वालों से उनके जानने वालों के बारे में पूछेंगे। हमेशा लोगों से मिलने व उन्हें जानने के अवसर खोजेंगे। और अगर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को किसी के पास जाना है तो उसके पास जाने के लिए, मिलने के लिए उसका जो नए नए क्या करेंगे कि अवसर खोजेंगे। कुछ ना कुछ बहाने से मतलब उसके पास हम लोग को जाना है। वो चीज फिर खुदरा बिक्री या व्यापार। संभावित लोगों की सूची बनाए जिनसे आपको मिलना है।
और हम लोग अगर सूची बना लिए, जैसे कि फ्रेंड हुआ या तो कोई भी निकट का जो बोले अभी, तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि सूची बनाना है, और उसके पास हम लोग को मिलने भी जाना है। और अपने संभावतों को मिलने से पूर्व उनकी जरूरतों को समझे। अगर हम लोग उसके पास जा रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर हम लोग उसके पास जा रहे हैं तो उससे पहले कांटेक्ट बात कर लेंगे कि उसे क्या क्या प्रोडक्ट जरूरी है। जो प्रोडक्ट मतलब जो जरूरी है उसके बारे में उससे हम लोग पहले ही पूछ लेंगे, उसके जरूरत के हिसाब से। और अपनी सूची में से एक भी व्यक्ति को ना भूलेंगे। और जो भी हम लोग सूची बनाए, लिस्ट बनाए, जैसे कि अगर एक दिन में 10 लिस्ट बनाए तो हम लोग को क्या करना है कि उस लिस्ट को ही, लिस्ट के अनुसार हम लोग को व्यक्ति के पास जाना है। और डीएक्सन उत्पादों के लाभ वो उपयोग बताएंगे। और जो हम लोग का डीएक्सन का प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग उस उससे क्या हम लोग को लाभ होता है तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर हम लोग को हेल्थ के इशू से अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर हम लोग चाय का ही लिए तो चाय अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो चाय से हम लोग को क्या लाभ हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद है कि उसके बारे में चाय बताएंगे क्या क्या लाभ हुआ। उसके बाद जो हम लोग का प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोग को कितना रिटेल हम लोग को मिल रहा है, उसके बारे में। जो अगर हम लोग उसको रिटेल जो रिटेल बेचने के लिए उसको भी मतलब बोला जाता है कि सिखाएंगे, या तो रिटेल को जो हम लोग को मिलता है अप टू 20% उसके बारे में बताएंगे। और ग्राहकों के पहले इनकार से अपनी हार ना मानेंगे। और क्या है कि वो जो प्रोडक्ट ले, अगर इनकार कर रहा है कि नहीं लेंगे, बहुत सारे होता है कि बहाना करने लगता है, तो उस चीज से हम लोग को क्या करना है कि हार नहीं मानना है। और यदि बिक्री करने में विफल हो तो परेशान ना हो, अगले संभावित ग्राहकों से बात करें। अगर अगर बोला जाता है यदि हम लोग प्रोडक्ट किसी के पास बेच रहे हैं तो उसमें हम लोग अगर वो नहीं ले रहा है तो क्या करना है कि हम लोग को उस चीज में हम लोग को मायूस नहीं होना है कि वो प्रोडक्ट नहीं लिया। हो सकता है कि वो नहीं लिया तो दूसरा कोई, वही चीज है कि हम लोग को क्या है कि दूसरे ग्राहकों से हम लोग को बात करना है। और नए सदस्य बनाना, उन ग्राहकों की सूची बनाए जो नियमित रूप से आपसे उत्पाद खरीदते हैं। और जो हम लोग का डेली कस्टमर कंज्यूमर है तो उसका जो हम लोग उसका लिस्ट बनाएंगे। और बनाएंगे जो हम लोग से नियमित रूप से जो प्रोडक्ट खरीदता है उसका लिस्ट बनाएंगे। और जब भी आप उनसे मिले तो उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में उत्साहित करें। और वो प्रोडक्ट तो खरीदता ही है तो हर समय तो वो खरीदता ही नहीं, खरीदेगा। तो उसको क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि बिजनेस के बारे में, बिजनेस करने के लिए भी उसको बताएंगे कि बिजनेस से करने से आपको क्या क्या बेनिफिट भी होगा आगे चल के, वो उस चीज के बारे में बताएंगे, उससे उत्साहित करेंगे। और जैसे कि खुदरा बिक्री से होने वाली आय के बारे में उन्हें जरूर बताएंगे। वही बोला जा रहा है कि खुदरा बिक्री के बारे में बताएंगे। और उन्हें चाय कॉफी के बारे में फिर आमंत्रित करेंगे। मीटिंग के दौरान आवेदन पत्र तैयार करेंगे। अगर हम लोग उसको अपने यहाँ बुलाए हैं चाय कॉफी के इसे, तो क्या करना है कि चाय उसको चाय तो देते ही है, उसके साथ क्या है कि बिजनेस के बारे में बताएंगे। और जो हम लोग का मीटिंग मीटिंग ले रहे हैं, जैसे कि मीटिंग हो रहा है तो उसके दौरान ही हम लोग को क्या करना है कि फॉर्म रिएक्शन फॉर्म को के रिएक्शन फॉर्म में है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए उसको
सिग्नेचर भी उसको पहले से हम लोग तैयार करके रखेंगे कि सामने रखेंगे, और उसके बाद ही मीटिंग के बाद उन्हें क्या करेंगे कि मीटिंग जब खत्म हुआ उसके बाद उन्हें फॉर्म के बारे में बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए लाभ बताएंगे। और सबसे पहले तो इसमें उसके बाद है कि प्रशिक्षण देंगे। पहले जीएलए दिखाएंगे, जो हम लोग जीएलए दिखाएंगे, और निवेश प्राप्ति के बारे में जो इसका इनपुट आउटपुट है उसका उसके बारे में बताएंगे और मूल बातें सिखाएंगे। और व्यवसाय के अवसर की बैठक, जो हम लोग का बीओ में है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, उसके उसके बारे में बताएंगे। और सबसे मेन है कि हम लोग को क्या है कि गैनोडर्मा पर केंद्रित करेंगे उसका। जो अगर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है कि गैनोडर्मा जो हम लोग का है उसके बारे में ज्यादा फोकस डालेंगे, उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। और हम लोग का जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, तो प्रोडक्ट के बारे उसके बारे में फिर बताएंगे। और जो हम लोग का नया डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है इसका ट्रेनिंग देंगे। फिर डिएक्शन कल्चर है और मार्केटिंग प्लान है, ये सब ये सब के बारे में बताएंगे कि ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद है कि हौसला रखे, धैर्य दिखाए। आपकी योजना के लिए योजनाएं निर्धारित कर दी गई है, उनका पालन करें और अपने सपनों को साकार करें। डिएक्शन में आप अपने दम पर है परंतु अकेले नहीं है। और एक क्या है कि इसमें हम लोग जो डिएक्शन में है कि हम अपने दम पर है, ना कि किसी के दम पे, और ना ही हम अकेले हैं, परंतु अकेले नहीं हैं। ओके सर, थैंक यू। आज के आज इतना ही।